जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल गौरव कुमार मैथ्स पर। पिछली क्लास में हमने नंबर ऑफ फैक्टर्स से रिलेटेड आपका जितना भी कंसेप्ट था उसको हमने सीख लिया है और आज की इस क्लास में हम उसी से रिलेटेड आपके एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उनको हम करेंगे। देखिए, आज इस क्लास का आपका यह पहला क्वेश्चन है। सभी लोग पेन और कॉपी साथ में लेकर बैठिए। यहाँ पे जितना भी क्वेश्चन आपको करवाया जाएगा इन सभी क्वेश्चन को आप करने का भी प्रयास करिए, ठीक। और जो क्वेश्चन आपको नहीं समझ में आ रहा है उसको सोल्यूशन के भी आप ध्यान से देखिए। और जो लोग हमारे साथ नए जुड़े हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, जिससे आप लोगों को आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। और यहाँ पर आपको दिल्ली पुलिस कांस्टेबल मैथ्स का जो आपका सिलेबस है उसको बिल्कुल टॉपिक वाइज कवर करवाया जाएगा, ठीक। नंबर ऑफ फैक्टर की जो आपकी पिछली क्लास हुई है, जिन लोगों ने नहीं देखा है उनको यह क्लास समझ में नहीं आएगी, इसलिए सबसे पहले आप लोग जाइए उस क्लास को देखिए, उसके बाद ही आप इस क्लास को देखिएगा, ठीक। इस क्वेश्चन को आप लोग बनाओ, इसका आंसर आप लोग बताओ। देखिए, आपका जो है क्वेश्चन दिया है, क्वेश्चन आपका है कि 1540 में गुणनखंडों की संख्या आपको बताना है, ठीक। और जो आपका यह क्वेश्चन है यह यूपीएसआई 2021 में पूछा गया है, ठीक। क्वेश्चन आपका क्या है कि 1540 में आपको बताना है, देखो 1540 में आपको इसमें बताना है कि टोटल नंबर ऑफ फैक्टर कितना है, ठीक। टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स कितना है, ठीक। देखो, इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, इसको सॉल्व करने का जो कंसेप्ट है इसको हमने पिछली क्लास में सीखा हुआ है, ठीक। सबसे पहले इसका हम गुणनखंड करेंगे, ठीक। देखो ध्यान से, 1540 का सबसे पहले आप गुणनखंड करो, ठीक, जिससे हमें पता चल जाएगा कि यहाँ पर जो अभाज्य गुणनखंड है वह कितना है। देखो, जो 1540 है इसका हम सबसे पहले जब गुणनखंड करेंगे तो कितना होगा। सबसे पहले इसको हम 2 से डिवाइड करेंगे, 2 सत्ते 14 और 2 सत्ते 14, यहाँ पर बचेगा कितना, 0। या फिर हो जाएगा 2 3 6, 2 अट्ठे 16, 2 पच्चे 10। अब देखो ये 5 से कटेगा, कितना हो जाएगा, देखो 5 सत्ते 35, यहाँ पर बचेगा कितना, 3, और आ जाएगा कितना, 5 सत्ते 35, ठीक। इसके बाद इसको आप 7 से डिवाइड करो, 11 सत्ते 77, फिर इसके बाद लास्ट में है 11 से डिवाइड हो जाएगा, ठीक। तो यहाँ पर आपको जो इसका गुणनखंड मिला हुआ है देखो कितना है। यहाँ पर देखो 2 कितनी बार है, 2 बार है, तो यह हो जाएगा इतना 2 की पावर 2 गुणे में। इसके बाद 5 कितनी बार है, 1 बार है, तो यह हो जाएगा 5 की पावर 1। 7 कितनी बार, 7 भी 1 बार है, तो यहाँ पर हो जाएगा 7 की पावर 1। और 11 कितनी बार है, यह भी केवल 1 बार है, ठीक। तो यह हो जाएगा 11 की पावर 1। अब देखो ध्यान से, यहाँ पर अब इसका कंसेप्ट क्या था कि जो इसका पावर रहेगा उसमें हम 1 ऐड करके आपस में सबका क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई। तो यहाँ पर देखो, या फिर कंसेप्ट को आप एक बार और यहाँ पर देख लो कि इसको हम यहाँ पर बराबर करके क्या लिखेंगे, ए की पावर पी इंटू बी की पावर क्यू इंटू सी की पावर आर इंटू डी की पावर यस, ठीक। यहाँ पर देखो ए के स्थान पर है बी, देखो ए के स्थान पर है 2 और बी के स्थान पर है 5, सी के स्थान पर है 7 और डी के स्थान पर है 11, पी के स्थान पर है यहाँ पर 2, क्यू के स्थान पर है 1, आर के स्थान पर 1 और एस के स्थान पर भी 1। तो यहाँ पर देखो नंबर ऑफ फैक्टर्स बराबर क्या होता है कि p प्लस 1 इंटू क्यू प्लस 1 आर प्लस 1 यस प्लस 1, ऐसे करके डॉट डॉट करके आगे बढ़ता जाएगा। तो यहाँ पर देखो p के स्थान पर यहाँ पर क्या है, 2 प्लस 1, 1 प्लस 1, 1 प्लस 1 और 1 प्लस 1। अब इसको आप ऐड करके इंटू कर दो, यहाँ पर कितना हो, 2 1 कितना हो जाएगा, 3 गुणे में 2 गुणे में 2 गुणे में 2 बराबर आपका आंसर कितना हो जाएगा। देखो 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 12 दूनी कितना यहाँ पर हो जाएगा 24 की। इसका जो नंबर ऑफ फैक्टर्स की जो यहाँ पर जो संख्या वह कितनी है, 24 है, ठीक है। यही आपका हो जाएगा आंसर। यहाँ पर देखो इस क्वेश्चन को आप डायरेक्ट यहाँ पर लगा सकते थे कि यहाँ पर 2 दिया है, जो देखो इसको आप यहाँ पर डायरेक्ट कर सकते थे। इसका जो पावर यहाँ पर 2 दिया, डायरेक्ट यहाँ पर देखो ये कितना हो जाता कि नंबर ऑफ फैक्टर बराबर यह हो जाता 3 गुणे में 1 से ज़्यादा 2 गुणे में फिर 1 से 1 आगे 2 गुणे में 2 बराबर कितना हो जाता है यहाँ पर 24। 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 3 कितना हो जाएगा 24, ठीक। लेकिन आपको जो आप पिछला जो कंसेप्ट है जो पिछली क्लास में आपको बताया गया है उसको एक बार और यहाँ पर यह बता दिया गया है, ठीक। लेकिन जिन लोगों ने पिछली क्लास को नहीं देखा है सबसे पहले जाकर आप उस क्लास को जरूर देख लीजिए, क्योंकि बार बार आपको यहाँ पर डिटेल में नहीं बताया जाएगा। अब इस क्वेश्चन को आप लोग नोट करिए। अब चलो देखो सेम इसी पर बेस्ड अगला क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को आप लोग बनाओ।
क्वेश्चन आपका दिया है कि 250 में कितने विभाजक हैं, ठीक। 250 में कितने डिवीजर हैं, ठीक, यही आपको बताना है। देखो 250 में कितने डिवीजर हैं, इसका मतलब सेम वही है कि नंबर ऑफ फैक्टर है, यहाँ पर आपसे पूछा है, ठीक। तो यहाँ पर चलो बताओ आप लोग इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। और यह क्वेश्चन भी आपका यूपीएससी 2017 में पूछा गया है। देखो ध्यान से, यहाँ पर भी सबसे पहले आप क्या करोगे, इसका फैक्टर ही करोगे, ठीक। जो यह दिया है कितना, देखो 250 दिया, तो सबसे पहले यहाँ पर देखो 25 को आप अलग कर लो, गुणे में यहाँ पर हो जाएगा 10, ठीक। इसके बाद यह कितना हो जाएगा, देखो इसका 2 पार्ट हो जाएगा, 5 गुणे में 5, और इसका भी 2 पार्ट हो जाएगा, 2 गुणे में 5। तो यहाँ पर देखो इसका टोटल फैक्टर कितना बन गया है कि 2 की पावर यहाँ पर 1 गुणे में 1 2 3, 5 कितनी बार है, 3 बार है, तो 5 की पावर कितना हो जाएगा 3। तो यहाँ पर देखो नंबर ऑफ डिवीजर का या नंबर ऑफ फैक्टर का बात एक है, ठीक। तो एक का एक अधिक कितना हो जाएगा, 1 + 1, एक कितना हो जाएगा 3 + 1, ठीक, बराबर 2 गुणे में कितना हो जाएगा 4, बराबर आपका आंसर कितना हो जाएगा 8, ठीक। नोट करो। और यहाँ पर देखो, जो हमने यहाँ पर जो इसका फैक्टर हमने यहाँ पर इस प्रकार से किया है, इसको आप इस प्रकार से भी कर सकते थे कि यहाँ पर यह 250 को आप डिवाइड करो। सबसे पहले 2 से 2 का नाम 2, 2 दूना 4, 2 पच्चा हो जाएगा 10, फिर 5 से इसको डिवाइड करो, 5 दूना 10, पंचम 25, पंचम 25, 5 का नाम 5, 5 कितनी बार है, 3 बार है, कि यह जो है 2 की पावर 1 गुणे में 5 की पावर 3, ठीक। आप इस प्रकार से भी इसको लिख सकते हो, ठीक, या फिर आपका मन करे आप इस प्रकार से भी इसको आप तोड़ सकते हो, ठीक। नोट करो। अब अगला क्वेश्चन आप लोग इसको बताओ। जो आपका यह क्वेश्चन दिया है कि 52,900 में गुणनखंडों की संख्या ज्ञात कीजिए, ठीक। यहाँ पर क्या बताना है आपको, 52,900 में आपको गुणनखंडों की संख्या बताना है। देखो ध्यान से, कितना दिया, 52,900 में आपको गुणनखंडों की संख्या यहाँ पर बताना है। मन करे आप इसका गुणनखंड सबसे पहले करो, गुणनखंड करने के बाद आपको पता चल जाएगा कि इसका अभाज्य गुणनखंड क्या है, तो उसके बाद आप वहां पर आसानी से निकाल सकते हो नंबर ऑफ फैक्टर इसका क्या होगा। बताओ आप लोग इसका आंसर। देखो इसका यहाँ पर फैक्टर करें पहले, कि यहाँ पर देखो 5 2 और 9, इसको आप अलग करो, 5 2 और 9, ठीक। गुणे में यहाँ पर कितना हो जाएगा 100, और 100 को हम लिख सकते हैं 10 गुणे में 10। देखो 10 गुणे में 10 को भी लिख सकते हैं, 10 के पास देखो एक होगा 2 और एक होगा 5, तो यहाँ पर इसको हम लिख सकते हैं, देखो कि 2 गुणे में 2 गुणे में 5 गुणे में 5 कितना हो गया, देखो पंचम 25, 25 दूना 50, 50 50 दूना कितना हो जाएगा 100। और यहाँ पर देखो जो है दिया 529, यह होता है 23 का स्क्वायर, 13 जगह 23 गुणे में 23, ठीक। तो इसको आप यहाँ पर टोटल लिख सकते हो, देखो कितना कि 2 की पावर कितना हो जाएगा यहाँ पर 2 गुणे में 5 की पावर यहाँ पर कितना हो जाएगा 2, आगे देखो 23 की पावर यहाँ पर कितना हो जाएगा 2, ठीक। 23 की पावर कितना यहाँ पर हो जाएगा 2। अब यहाँ पर जो आपको बताना है कि नंबर ऑफ फैक्टर गुणनखंडों की संख्या यहाँ पर कितनी होगी, तो देखो ध्यान से, यहाँ पर आपको गुणनखंडों की संख्या आपका हो जाएगा, नंबर ऑफ फैक्टर बराबर आपका ये हो जाएगा, देखो 3 गुणे में 3 गुणे में 3, 3 3 9, 9 3 कितना यहाँ पर हो जाएगा 27। यही आपका यहाँ पर हो जाएगा आंसर। कैसे यहाँ पर हुआ 3, कि इसका जो पावर है, पावर में हम 1 ऐड करके फिर इंटू करेंगे, तो 2 में 1 ऐड होगा हो जाएगा 3, 2 में फिर ऐड होगा तो हो जाएगा 3, 2 में फिर 1 ऐड होगा तो कितना हो जाएगा 3। आपस में सबका हमने क्या किया यहाँ पर मल्टीप्लाई, तो आपका आंसर कितना आ जाएगा यहाँ पर 27, ठीक। नोट करो अब इसे। चलो अब अगला क्वेश्चन देखो। अब इस क्वेश्चन में आपको बताना है कि अभाज्य गुणनखंड की संख्या। यहाँ पर आपको क्या बताना है कि अभाज्य गुणनखंडों की संख्या की प्राइम नंबर फैक्टर। देखो यहाँ पर नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर आपको यहाँ पर बताना है, ठीक। इस क्वेश्चन में क्वेश्चन आपका क्या दिया है कि 210 के कितने गुणनखंड अभाज्य संख्याएं हैं, कि देखो 210 के कितने गुणनखंड अभाज्य संख्याएं हैं, कितने 210 का आपको बताना है नंबर ऑफ
प्राइम फैक्टर। बताओ इसे। कल की क्लास में आपको इसका कंसेप्ट बहुत ही अच्छे से समझाया गया। ठीक, आप लोग इसका आंसर करो कितना होगा। कितना दिया है कि 210। देखो ध्यान से, सबसे पहले इसका फैक्टर करो। कितना है हो जाएगा, देखो 21 गुणे में कितना हो जाएगा 10। 21 को हम लिख सकते हैं कितना, देखो 3 गुणे में 7, 7 3 कितना हो जाएगा 21, और 10 को हम लिख सकते हैं 2 गुणे में 5। ठीक, तो यहाँ पर देखो इसका गुणनखंड कितना हो गया, 2 यहाँ पर कितनी बार है, 1 बार है, गुणे में यहाँ पर 3 कितनी बार है, 1 बार है, 5 कितनी बार है, 1 बार, और 7 भी कितनी बार है, 1 बार है। ठीक, और यहाँ पर आपको क्या बताना है कि प्राइम फैक्टर बताना है। ठीक, देखो जो आपका प्राइम फैक्टर होता है, पिछली क्लास में आपको यह बताया गया है, देखो ध्यान से, कि यहाँ पर जो देखो यह बराबर आपका किसके हो जाएगा, a की पावर p गुणे में b की पावर q गुणे में c की पावर r गुणे में d की पावर s। ठीक, तो यहाँ पर देखो जो आपका नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर जो आपका होता है वह आपका क्या यहाँ पर होगा, देखो इसका जो पावर है, इनके पावर को आप यहाँ पर क्या कर दोगे, ऐड कर दोगे। ठीक, यहाँ पर देखो 1 + 1 + 1 + 1। ठीक, यहाँ पर देखो नंबर ऑफ फैक्टर आपका होगा यहाँ पर क्या कि p + q + r + s, डॉट डॉट करके आगे बढ़ता जाएगा। अगर आगे और भी टर्म्स में रहेगा तो यहाँ पर p के स्थान पर कितना, 1 + q के स्थान पर भी 1 + r के स्थान पर भी 1 और s के स्थान पर भी है 1। तो यहाँ पर इनको जब हम ऐड करेंगे बराबर आपका आंसर कितना हो जाएगा, 4। अगर आप यहाँ पर प्राइम फैक्टर केवल बताना होता है, यहाँ पर नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर की देखो अभाज्य गुणनखंडों की संख्या यहाँ पर बताना है, तो आपका आंसर कितना हो जाएगा, 4। अगर यहीं पर बताना होता है आपको कि यहाँ पर अभाज्य गुणनखंड बताओ, यहाँ पर कि इनमें अभाज्य गुणनखंड कौन है, तो यहाँ पर जो इनका बेस है दिया है कि देखो प्राइम फैक्टर बराबर आपका यहाँ पर हो जाता है, देखो ध्यान से, a, b, c, d ऐसे करके आगे बढ़ता जाता है। ठीक, तो यहाँ पर एक स्थान पर क्या है, एक स्थान पर यहाँ पर है 2, तो यहाँ पर देखो 2, इसके बाद 3, 5 और 7, तो तब आपका यहाँ पर आंसर ये होता है। लेकिन यहाँ पर आपसे क्या पूछा है, अभाज्य गुणनखंडों की संख्या, तो देखो कितनी है, 1 2 3 और 4। अभाज्य गुणनखंडों की संख्या यहाँ पर कितनी है, 4, तो यहाँ पर आपका आंसर यही हो जाएगा। ठीक, नोट करो अब आप लोग इसे। अगला क्वेश्चन देखो, यह जो आपका क्वेश्चन है बहुत ही इजी है। इस क्वेश्चन को आप लोग बनाओ और इसका आंसर करो। यहाँ पर आपको k का मान बताना है। ठीक, देखो यहाँ पर जो आपका इक्वेशन है दिया है कि यदि x + 4, देखो यदि x + 4 और यहाँ पर दिया कितना 3x² + kx + 8 का गुणनखंड है। ठीक, यहाँ पर इसका गुणनखंड क्या है, x + 4 जो है इसका ये गुणनखंड है। तो यहाँ पर आपको क्या बताना है, k का मान बताना है। देखो जब यह इसका एक गुणनखंड है तो इसका मतलब यहाँ पर देखो ध्यान से, इसका मतलब यहाँ पर क्या होगा कि x + 4 बराबर आपका कितना हो जाएगा, 0, क्योंकि जब यह इसका ये गुणनखंड, जब इसका एक फैक्टर है तो यहाँ पर x + 4 बराबर क्या हो जाएगा, 0। तो यहाँ पर x = कितना आ जाएगा, -4। अब इसी आप -4 को आप इस इक्वेशन में आप रख दोगे कि यहाँ पर जो है दिया 3x² + kx + 8 = 0। यहाँ पर आप x की वैल्यू को पुट करो तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 3 - 4 का स्क्वायर प्लस k × -4 + 8 = कितना यहाँ पर हो जाएगा, 0। देखो ये कितना हो जाएगा, यहाँ पर 3 गुणे में 4 चौको कितना हो जाएगा, 16 - 4k + 8 = कितना यहाँ पर हो जाएगा, 0। अब देखो यहाँ पर एक कितना हो जाएगा, 2 16 दूनी 32, 16 या 48, 48 और 8 यहाँ पर कितना आपका हो जाएगा, 48 और 8 आपका हो जाएगा कितना, 56। तो यहाँ पर देखो k बराबर आपका कितना हो जाएगा, 56 बटे में यहाँ पर कितना हो जाएगा, 4। तो बराबर आपका आंसर कितना हो जाएगा, 4 का नाम हो जाएगा 4, 4 चौको कितना हो जाएगा, 16, फिर 14 यहाँ पर आपका हो जाएगा आंसर। ठीक,
नोट करो आप लोग इसे। अब चलो देखो, जो अगला क्वेश्चन है आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक। अभी ये बताया गया आपको, तो आप लोग इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट करके बताओ। सेम ऐसा ही क्वेश्चन अभी इसके पहले बताया गया, ठीक। इसका आंसर आप लोग बताओ। देखो क्वेश्चन आपका क्या दिया है, 240। 240 के अभाज्य गुणनखंडों की संख्या बताना है। यहाँ पर क्या बताना है हमको, नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर्स आपको यहाँ पर बताना है। तो देखो यहाँ सबसे पहले इसका आप यहाँ पर फैक्टर करो, ये कितना हो जाएगा, देखो 24 गुणे में कितना हो जाएगा 10, ये कितना हो जाएगा, देखो 2 गुणे में 2, 2 दूना 4, 4 दूनी 8, 8 3 कितना हो जाएगा 24, और 10 कितना हो जाएगा 2 गुणे में 10, ठीक। तो बराबर देखो यहाँ पर आपका टोटल फैक्टर कितना हो गया, 1 2 3 4। यहाँ पर 2 की पावर कितना हो जाएगा 4, गुणे में 3 की पावर कितना हो जाएगा 1, गुणे में 10 की पावर कितना यहाँ पर हो जाएगा 1। देखो ध्यान से किस फॉर्म में, देखो नंबर ऑफ फैक्टर, जो आप देखो नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर जो आपका होता है, अभी आपको बताया गया क्या होता है, देखो P प्लस Q प्लस R प्लस S प्लस डॉट डॉट करके आगे बढ़ता जाएगा। तो यहाँ पर देखो P के स्थान पर कितना है 4, प्लस Q के स्थान पर कितना है 1, प्लस R के स्थान पर कितना है 1। अब इसको आप ऐड करो तो बराबर आपका आंसर कितना हो जाएगा 4, 4 2 कितना हो जाएगा 6। यही आपका हो जाएगा आंसर। तो जिन लोगों का आंसर 6 है उनका आंसर बिल्कुल सही है, ठीक। नोट करो आप लोग इसे। अब चलो देखो अगला क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में भी आपको बताना है अभाज्य गुणनखंडों की संख्या, और यहाँ पर जो आपका क्वेश्चन है आपका मल्टीपल के रूप में है, ठीक। गुणनखंड के रूप में दिया है, देखो गुणनफल के रूप में दिया है। क्वेश्चन आपका क्या दिया है, इसको यहाँ पर लिख दिया जा रहा है, देखो 8 की पावर 10 गुणे में 9 की पावर 7 गुणे में 7 की पावर 8, ठीक। और यहाँ पर आपको क्या बताना है कि गुणनफल में कुल अभाज्य गुणनखंड ज्ञात कीजिए। यहाँ पर आपको क्या बताना है, कुल अभाज्य गुणनखंडों की संख्या, यही ना। इसको आप लोग बनाओ। से यहाँ पर हम क्या करेंगे, सबसे पहले देखो एक कंसेप्ट आप सीखो कि अगर यहाँ पर देखो दिया हो कि a की पावर n, नहीं देखो इसको छोड़, पहले यहाँ पर दिया हो a की पावर 2 और इसकी पावर यहाँ पर दिया हो 2, ठीक। और यहाँ पर देखो a की पावर 3 और इसका पावर यहाँ पर दिया हो 2। तो देखो इसका मतलब यहाँ पर क्या होगा, देखो जब यहाँ पर ऊपर वाली संख्या जब आप अंदर ले जाएंगे तो यह क्या हो जाएगा, आपस में इंटू हो जाएगा, कितना हो जाएगा a की पावर 4। लेकिन यहाँ पर देखो यह क्या होगा, a की पावर, जब यहाँ पर ब्रैकेट नहीं लगा हो तो यहाँ पर जो 3 है 3 का इंटू हो जाएगा कितनी बार, 2 बार। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा a की पावर 3 3 का 9, ठीक। इन दोनों में देखो यही डिफरेंस है इतना केवल। सेम इसी का यूज हम यहाँ पर ऊपर करेंगे, इसलिए यहाँ पर पहले आपको कंसेप्ट बताया गया। देखो सबसे पहले देखो, जब कोई भी ऐसा आपको क्वेश्चन दिया रहेगा वहाँ पर जो आपको अभाज्य गुणनखंड नहीं करना होगा कि यहाँ पर ऐसा आपको, देखो इसका तब तक आपको फैक्टर करना है जब तक वह और छोटा ना हो, कि उसके बाद वह छोटा ना हो। जैसे यहाँ पर 8 जो दिया, 8 को हम लिख सकते हैं 2 की पावर कितना हो जाएगा, 2 की पावर 3, 2 की पावर 3, ये हो जाएगा 2 की पावर 3 का होल पावर हो जाएगा 10, गुणे में 3 की पावर यह हो जाएगा 2, इसका होल पावर कितना हो जाएगा 7, गुणे में 7 से छोटा नहीं हो सकता, इसे हो जाएगा 7 की पावर 8 ही केवल, ठीक।
तो बराबर देखो यहाँ पर अब कितना हो जाएगा, ऊपर वाली संख्या का अंदर क्या हो जाएगा, इंटू हो जाएगा। यही तो होता है ना। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 2 की पावर यहाँ पर कितना हो जाएगा 30, गुणे में 3 की पावर यह कितना हो जाएगा 7 दूनी कितना हो जाएगा यहाँ पर 14, गुणे में 7 की पावर कितना हो जाएगा 8। और यहाँ पर आपको क्या बताना है कि नंबर ऑफ फैक्टर, नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर। यहाँ पर आपको बताना है कि नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर। तो यहाँ पर देखो बराबर है कितना हो जाएगा, इसका पावर को आप आपस में ऐड कर दो, 30 प्लस 14 प्लस 8। तो बराबर यहाँ पर कितना हो जाएगा, 8 4 12 के 2 हाथ से लगा 1, देखो 3 और 1 कितना हो जाएगा 4, 4 और 1 कितना हो जाएगा 5। आपका आंसर यहाँ पर कितना हो जाएगा 52। तो जिनका आंसर 52 आया है उनका बिल्कुल सही आंसर है। ठीक, नोट करो आप लोग इसे। अब चलो अगला क्वेश्चन देखो। इस क्वेश्चन में आपको बताना है कि इवन नंबर ऑफ फैक्टर, और इवन नंबर ऑफ फैक्टर का जो कॉन्सेप्ट है ये पिछली क्लास में आपको बताया गया है। तो आप लोग इस क्वेश्चन का आंसर बताओ। क्वेश्चन आपको जो दिया है इसको यहाँ पर लिख दिया जा रहा है। देखो क्वेश्चन आपको दिया है क्या, 4200, 4200 में 4200 के कुल, इसमें आपको क्या बताना है, देखो इवन नंबर ऑफ फैक्टर्स, इवन नंबर ऑफ फैक्टर्स आपको यहाँ पर बताना है। क्वेश्चन आपको जो दिया है देखो ध्यान से, क्वेश्चन दिया आपका कि 4200 में आपको सम गुणनखंडों की संख्या बताना है। ठीक, तो देखो ध्यान, सबसे पहले आप इसका करो फैक्टर। 42 जो दिया है 7 6 कितना हो जाएगा 42, देखो 6 गुणे में 7, गुणे में यहाँ पर कितना हो जाएगा 100, 100 को लिख सकते हैं 2 गुणे में 2, गुणे में 5, गुणे में 5। और यहाँ पर जो यह दिया है 6, 6 को भी हम लिख सकते हैं यहाँ पर 2 गुणे में 3, गुणे में 7, गुणे में 2, गुणे में 2, गुणे में 5, गुणे में 5। देखो पंचम 25, 25 गुना 50, 50 कितना 25, पंचम 25, 25 गुना 50, 50 गुना कितना हो जाएगा 100। ठीक, यहाँ पर देखो 7 तारीख 21, 21 गुना कितना यहाँ पर हो जाएगा 42। तो टोटल कितना हो जाएगा 4200। तो यहाँ पर देखो इसको हम लिख सकते हैं, या फिर 2 की पावर यहाँ पर कितना हो जाएगा 1 2 3, 2 की पावर 3, गुणे में 3 कितनी बार है 1 बार है, 3 की पावर 1, गुणे में 5 कितना बार है 2 बार है, फिर गुणे में 7 कितनी बार है 1 बार है। ठीक, और आपको बहुत अच्छे से पता है कि इवन नंबर ऑफ फैक्टर बराबर आपका होता है, देखो इवन नंबर ऑफ फैक्टर जब भी हम निकालते हैं, जो आपका पहले वाली जो संख्या होता है p+1, उसमें केवल हम p को लिखते हैं, और जो 1 है 1 को हटा देते हैं। तो यहाँ पर यह हो जाएगा, देखो p ब्रैकेट में आपका हो जाएगा q+1 r+1 s+1 डॉट डॉट करके आगे बढ़ता जाएगा। तो यहाँ पर देखो ये कितना हो जाएगा, यार p के स्थान पर कितना है 3, q के स्थान पर कितना है 1 + 1, r के स्थान पर कितना है यहाँ पर 2, 2 + 1, s के स्थान पर भी कितना है 1। तो बराबर यहाँ पर देखो आपका आंसर कितना हो जाएगा 3 गुणे में 2 गुणे में 3 गुणे में 2, 3 त्रिक 9। ठीक, कितना हो, देखो यहाँ इस प्रकार से ना ऐसे करो, 2 दूना 4, 4 3 12, 12 3 कितना हो जाएगा यहाँ पर 36। यही आपका यहाँ पर हो जाएगा आंसर। ठीक है, देखो 3 दूनी 6, 6 तरीक 18, और 18 दूनी कितना हो जाएगा 36। तो यहाँ पर आपको पता चल गया कि इवन नंबर ऑफ फैक्टर बराबर क्या होगा 36 होगा। ठीक, कि इवन नंबर ऑफ फैक्टर्स, सम गुणनखंडों की जो संख्या वो बराबर आपका कितना आ गया है 36। ठीक, जिन लोगों का आंसर 36 है उनका आंसर बिल्कुल सही है, नोट करो आप लोग इसे। अब चलो जो आपका अगला यह क्वेश्चन है, इसमें आपको बताना है कि विषम गुणनखंडों की संख्या क्या होगी। देखो क्वेश्चन आपका क्या दिया है कि 360 के कुल विषम गुणनखंडों की संख्या, 360 के ऑड नंबर ऑफ फैक्टर्स आपको बताना है। देखो इसका भी कंसेप्ट आपको बहुत ही अच्छे से बताया गया है। ठीक, देखो ध्यान से कि यहाँ पर सबसे पहले इसका फैक्टर करो, कितना हो जाएगा, देखो
3 गुणे में 2, 3 गुणे में 2, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 6 चौका कितना हो जाएगा 36, गुणे में 2 गुणे में 5, जो 10 का कितना हो जाएगा फैक्टर 2 गुणे में 5। इसको देखो बहुत ही आसानी से आप कर सकते हो कि 36 गुणे में हो जाएगा 10, 10 का हमने फैक्टर कितना किया 2 गुणे में 5, 36 है कितना हो जाएगा देखो 6 गुणे में 6 होगा तो 3 गुणे में 2 कितना हो जाएगा 6, 3 गुणे में 2 कितना हो जाएगा 6। ठीक, अब यहाँ पर देखो आपको कितना फैक्टर मिल गया। सबसे पहले देखो 2 के ऊपर को 2 की पावर कितना हो जाएगा 3, 2 की पावर यहाँ पर हो जाएगा 3 गुणे में 3 की पावर कितना हो जाएगा 2 गुणे में 5 की पावर कितना हो जाएगा 1। जब भी आपको ऑड नंबर ऑफ फैक्टर बताना हो कि ऑड नंबर ऑफ फैक्टर्स जब आपको बताना हो कि विषम गुणनखंडों की संख्या जब भी आपको बताना हो तो वहाँ पर जो आपका p+1 होता है कि नॉर्मल जब आप निकालते हैं कि नंबर ऑफ फैक्टर गुणनखंडों की संख्या तो वहाँ पर p+1 होता है, q+1 फिर r+1। तो लेकिन यहाँ पर जो p+1 इसको पूरा हम यहाँ पर हटा देंगे। लेकिन इवन में क्या होता है केवल हम 1 को हटाते हैं, p को रखे रहते हैं, लेकिन यहाँ पर p+1 को हम पूरा हटा देंगे। तो यहाँ पर हम केवल इसको ऐड करें कहाँ से q+1 r+1 s+1, इसी प्रकार से यह बढ़ता जाएगा। तो यहाँ पर देखो p के स्थान पर जो है इसको आप छोड़ दो, तो यहाँ पर केवल लिखोगे आप कितना 2+1 1+1। ठीक, तो बराबर यहाँ पर देखो कितना हो जाएगा 2 और 1 कितना हो जाएगा यहाँ पर 3 गुणे में 2 बराबर ऑड नंबर ऑफ फैक्टर की संख्या कितनी हो गई 6 हो गया। ठीक, यही आपका हो जाएगा आंसर। इसको आप लोग अब नोट करो। इसी के साथ आपका जो है नंबर ऑफ फैक्टर्स का जो आपका टॉपिक है बिल्कुल कंप्लीट हुआ। और सभी लोग कमेंट करके जरूर बताओ कि आपका यहाँ पर कितना क्वेश्चन सही हुआ। और वीडियो को लाइक, चैनल को जरूर आप लोग सब्सक्राइब करो, जिससे आप लोगों को आने वाली जो वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। ठीक, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।